तो जहाँ तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, तो अम, जुलाई के टाइम के अराउंड एक गूगल इंटर्नशिप का बेसिकली कंपटीशन था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये गूगल इंटर्नशिप है, ये मेरे लिए है या फिर फुल टाइम गूगल अम, मिल हमको फुल टाइम गूगल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या फिर ये इंटर्नशिप है, या फिर कब से शुरुआत होगी। हमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी। क्योंकि हमें टाइमलाइन नहीं दी गई थी, तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि जस्ट उस गूगल इंटर्नशिप वाले एग्ज़ाम के बाद से ही हमारे प्लेसमेंट्स बेसिकली स्टार्ट हो चुके थे। जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए तो वो बेहद हेक्टिक था, सुपर हेक्टिक था। इनफैक्ट हर एक दिन हमारे कोई ना कोई कंपनी के प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स होते थे। जो सबसे पहली कंपनी आई थी वो सबसे सरप्राइजिंग थी और सबसे डिफरेंट थी बेसिकली, गूगल को छोड़ के। गूगल ने तो इंटर्नशिप का ऑफ़र दिया था जहाँ तक मुझे याद है। जो फर्स्ट कंपनी प्रॉपरली आई थी वो थी क्वालकॉम, और क्वालकॉम ने कोई कोडिंग टेस्ट सेपरेटली नहीं लिया, उन्होंने केवल एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। बट उसके बाद से जो भी कंपनीज़ आईं, उसमें से केवल 2 कंपनीज़ ऐसी हैं, डेल और माइक्रोसॉफ्ट, जिनका सीजीपीए क्राइटेरिया 7.5 एंड अबव था। एक कंपनी आई सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी, जिसका सीजीपीए क्राइटेरिया 8.5 एंड अबव था। डेल और माइक्रोसॉफ्ट का 7.5 एंड अबव था, जबकि सैमसंग आर&डी का 8.5 एंड अबव था। लेकिन फिर सैमसंग आर&डी किसी वजह से मे बी उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया या कुछ हुआ, क्योंकि वो उसके बाद ऑप्शन चला गया। मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ उसका। बट उसके बाद डिफरेंट कंपनीज आई। डे वन में हमारे पास मेजर प्लेयर्स मिसिंग थे पिलानी कैंपस में। सैनडिस्क नहीं थी, फ्लिपकार्ट नहीं आई थी, रेड बस, स्विगी, ये सब जो भी मेन स्ट्रीम कंपनीज का हम नाम सुनते हैं वो नहीं थी। अमेज़ॉन आई थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, गूगल थी, फेसबुक नहीं थी, एप्पल नहीं थी। अल्टीमेटली जो बेस्ट पैकेज मुझे लगा पर्सनली वो था ऊबर का और अर्बन कंपनी का। और अगर ओवरऑल बेस्ट पैकेज देखें तो वो था ट्रायोलॉजी का, या कोडनेशन, ट्रायोलॉजी या कोडनेशन का, जिसमें 30 लाख पर एनम बेसिकली उसका फिक्स इनकम थी, ना कि सीटीसी। अगर प्लेसमेंट के लिए कोई टिप दूँ मैं, तो वो ये होगी कि जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर एंड हो, यानी सेकेंड सेमेस्टर आपका एंड होगा, अगर थिंग्स प्रॉपर्ली जा रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर्ली, तो मेक अराउंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होना चाहिए और टाइम होना चाहिए कि जून में एटलीस्ट आप थोड़ा फ्री रहें। तो जितनी जल्दी हो सके आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और मुझे लगता है बेटर ऑप्शन रहेगा कि लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करे जाएँ। मेरे कई बैचमेट्स इंटरव्यू बिट यूज़ कर रहे थे, गीक्स फॉर गीक्स यूज़ करा है कई लोगों ने। तो ऑप्शंस तो आपके पास कई सारे हैं, लेकिन मैं सिंपली कोई 1 या 2 को चूज़ करूँगा और उसमें आगे बढ़ता जाऊँगा। सो मोस्टली मैंने जो चूज़ किया वो था लीड कोड। सीरीज़ है लीड कोड टॉप 100 करके, टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर वो आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें ईज़ी, मीडियम और हार्ड के क्वेश्चंस कैटेगराइज्ड हैं। तो एक बार आप बेसिकली उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको दूसरे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली उतने डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। जो सबसे टफ़ प्रॉब्लम्स थी वो डेफ़िनेटली कंपनी वाइज़ अगर देखें तो सबसे टफ़ प्रॉब्लम्स जो थी वो डेफ़िनेटली ट्रायोलॉजी की थी। फिर एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाएँ, तो उसके बाद इंटरव्यूज़ में, टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए आपको नोटपैड पे टाइप करना होगा। नोटपैड पे टाइप करके आपको जितना हो सके उतना करेक्ट सिंटैक्स दे देना चाहिए। कुछ लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सिंपली अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, ना कि करेक्ट पूरा सिंटैक्स लिखें। डिपेंड करता है, आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। अगर टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो जाएँ, फिर मैनेजरियल राउंड और सब क्लियर होने के बाद फाइनली अगर आप एचआर पे आएँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस फेस किए जो थोड़े से डिसेप्टिव थे, बट मुझे लगता है जो पूछना चाह रहे थे वो कुछ और था। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको स्टार्टअप कंपनी खोलने में कोई इंटरेस्ट है? कोई आइडियाज़ हैं, या
आपको फ्यूचर में स्टार्टअप खोलने का मन है, ऐसे क्वेश्चंस। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि क्या मैं फ्यूचर में ये कंपनी छोड़ के जा सकता हूँ, क्या नियर टर्म फ्यूचर में। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉशियसली नेविगेट करके आपको जाना पड़ेगा, आंसर देना होगा उनका, और बहुत केयरफुली चॉजन वर्ड्स में आंसर देना होगा। चीज़ मुझे काफ़ी डाउन साइड लगती है बिट्स में, प्लेसमेंट में, वो ये है कि इन्होंने क्या किया बेसिकली, सुपरसेट नाम के एक प्लेटफॉर्म पे आपसे आपका एक पूरा एप्लीकेशन बनवाएंगे। एप्लीकेशन बेसिकली आपकी पूरी प्रोफाइल बनवाएंगे और वहाँ से एक रेज्यूमे बनवाएंगे। तो आपका रेज्यूमे जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ होगा, बिट्स के प्लेसमेंट के टाइम पे सुपरसेट रेज्यूमे बिल्डर से बनाया हुआ रेज्यूमे यूज़ होगा। सुपरसेट से बनाए हुए रेज्यूमे में एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, पता नहीं क्यों उनको वो ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। सुपरसेट नाम की वेबसाइट पे ही आपको सारे के सारे जॉब ओपनिंग्स मिलेंगी, वहीं से अप्लाई भी करना है। तो बेसिकली सुपरसेट को ही ये लोग यूज़ करते हैं। तो इन्होंने किया ये कि सबसे पहले तो इन्होंने प्रोफाइल्स बनवाई, उसके बाद जब कंपनी आई, सपोज कॉलकॉम आई, सबसे पहले कॉलकॉम थी, वो ड्रीम जॉब थी। इनके यहाँ कैटेगरीज हैं, ड्रीम जॉब और यूजुअल आपकी नॉर्मल जॉब। तो बेसिकली कॉलकॉम एक ड्रीम जॉब थी, तो जिन्होंने भी कॉलकॉम का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया वो इसके आगे किसी और कंपनी में बैठ ही नहीं पाया, किसी और कंपनी का इंटरव्यू नहीं दे पाया, वो बेसिकली प्रोसेस के बाहर हो चुके थे। कुछ को मुझे नहीं पता, बट कुछ को ये पसंद होगा, कुछ को ये सिस्टम नहीं पसंद होगा। लेकिन इस तरीके से उन्होंने शुरुआत में ही जो क्रीम थी उसको हटा दिया। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में आप प्लेस होते गए और आप अगली कंपनी में नहीं बैठ सकते थे, इस तरीके का था। बट मुझे नहीं पता कि ये मिसकम्युनिकेशन था या फिर मे बी नॉलेज की कमी थी, या मे बी क्लैरिटी कहीं किसी साइड से क्लैरिटी नहीं थी। हो सकता है कि हम लोग क्योंकि घर पे थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे, ये जुलाई की बात है बेसिकली, जुलाई अगस्त के टाइम पे कॉलेज में हम लोग नहीं थे, तो मे बी ये कोविड की वजह से हो। लेकिन ड्रीम जॉब और ड्रीम अटेम्प्ट में डिफरेंस है, और ये मुझे पता चला हमारे प्लेसमेंट प्लेसमेंट हेड से। स्टूडेंट्स में से भी प्लेसमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाता है, और वो पूरे बेसिकली वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ने मुझसे ये बोला कि मैं आगे दूसरी कंपनीज में नहीं बैठ सकता, जबकि सुपरसेट क्लियरली कह रहा था कि जो मेरी कंपनी है, जो मेरी जॉब है वो एक नॉर्मल जॉब है, जबकि जो आगे एक जॉब थी वो ड्रीम जॉब थी। और अगर आप नॉर्मल जॉब पे एक्सेप्ट कर चुके हैं तो आप ड्रीम जॉब को डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं। बट उसने बोला कि ऐसा नहीं करना है, और मुझे जॉब मिली थी, मुझे जो ऑफ़र मिला था वो था डे टू पे। डे टू का मतलब एग्जैक्टली डे टू नहीं, डे वन मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो पहले आई, और डे टू मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो बाद में आई। सो मुझे ऑफर मिला था सेकेंड डे वाली कंपनीज में, लेकिन मुझे अपनी ऑफर के बाद, जॉब ऑफर के बाद आगे बैठने नहीं दिया गया, जबकि ये जो सुपर सेट का प्लेटफॉर्म था ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सुपर सेट क्लियरली कह रहा था कि मैं एलिजिबल हूँ, बट अगर मुझसे ऐसा बोला जा रहा है किसी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के द्वारा, तो इसलिए मैंने उसमें अप्लाई नहीं किया। बट बाद में जब मुझे ये पता चला कि ड्रीम अटेम्प्ट डिफरेंट चीज़ है और ये सब डिफरेंट है, और इसमें मिसकम्युनिकेशन था और मिसअंडरस्टैंडिंग थी बेसिकली, और पॉसिबली ये कोरोना की वजह से था क्योंकि हम लोग सेम जगह पे नहीं थे। अगर मैं प्लेसमेंट ऑफिस में होता तो ये सब क्लियर कर सकता था। तो इस वजह से ये सब मुझे थोड़ा सा रैंडम लगा, और मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था बेसिकली। जहाँ तक प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कोई रिवील कर नहीं रहा है यहाँ पे, बट हाईएस्ट और लोएस्ट ज़रूर मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो मुझे पता है। हाईएस्ट CTC वो था माइक्रोसॉफ्ट का, अराउंड 40
45 लाख, अराउंड 45 लाख। और लोएस्ट CTC वो था TCS का, आई गेस अराउंड 8 लाख, बेसिकली 8 लाख पर एनम। और जो मीडियन CTC, मीडियन या एवरेज मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, बट वो अराउंड 14 to 15, इस तरीके से 14-15 अप्रॉक्सीमेटली। आप 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 यहाँ पे मीडियन रहेगा, 15 की रेंज में रहेगा, ±5। लेकिन ये CTC है और ये बेस पे नहीं है। बेस पे जो अच्छी बेस पे थी, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का जो CTC है वो अराउंड 45 लाख अराउंड है, बट उसका जो बेस पे है वो 13 लाख पर एनम। बाकी सब स्टॉक में ही चला जाता है। सिमिलरली अमेज़ॉन में अप्रॉक्स 30 लाख पर एनम CTC था, बट उसका बेस पे 15 था ME के लिए और 14 था BE के लिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी सब स्टॉक ऑप्शंस हो जाते हैं। तो बेस पे जिसका ज़्यादा था वो था आई गेस अर्बन कंपनी, ऊबर एंड ऑफ कोर्स ट्रायोलॉजी का बेस पे ही 30 लाख था। सो अगर बेस पे की बात करी जाए और बेस पे से मेजरमेंट लिया जाए तो ट्रायोलॉजी यानी कोऑर्डिनेशन ट्रायोलॉजी लैब्स ये बेस्ट कंपनी थी जो यहाँ पे आई थी। तो ये थे स्टैटिस्टिक्स जो कि मुझे पता है। मैं मान के चलूँगा कि CTC एवरेज क्या होगा, एवरेज या मीन के अराउंड बोल लीजिए, या होगा 15 के अराउंड, बट बेस पे उससे लोअर है, मच लोअर है। तो अभी फ़िलहाल मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। प्रैक्टिस स्कूल चल रहा है। प्रैक्टिस स्कूल बेसिकली किसी भी कंपनी का हो सकता है। ये चीज़ डिफरेंट है कि आप किस कंपनी में हैं प्रैक्टिस स्कूल में, और ये चीज़ डिफरेंट है कि आप किस कंपनी में प्लेस हुए हैं। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी भी थी, ज़्यादातर कंपनीज़ में ये होता है कि अगर आप उसमें प्लेसमेंट मिल गया है आपको, सपोज़ आपको क्वालकॉम में प्लेसमेंट मिल गया है, तो आप क्वालकॉम में प्रैक्टिस स्कूल में जाकर इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज़ में प्रैक्टिस स्कूल का क्लॉज नहीं था। इसका मतलब अगर वहाँ पे आपको जॉब मिल गई है, जॉब ऑफ़र मिल गया है प्लेसमेंट के टाइम पे, लेकिन आप प्रैक्टिस स्कूल में जाके किसी और कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज़ में होता है, कुछ कंपनीज़ में नहीं होता है। प्रैक्टिस स्कूल की बात करूँ मैं, तो उसमें प्रैक्टिस स्कूल स्टेशंस, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन उनके पास भी होता है जिनको जॉब को ऑफ़र नहीं मिला है प्लेसमेंट ड्राइव के टाइम पे। लेकिन प्रैक्टिस स्कूल चूज़ करने के टाइम पर ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने का, तो ये देखना ज़रूरी है कि कोई एक प्रैक्टिस स्कूल का स्टेशन यानी कोई एक कंपनी कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है 1,25,000 पर मंथ, सिस्को प्रोवाइड करती है 98,000 करीब पर मंथ, 98,000 अप्रॉक्स, और मेरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है करीब 40,000 पर मंथ। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट स्टाइपेंड्स प्रोवाइड करती हैं।